हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज बच्चों हम लोग लेने वाले हैं द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए समझते हैं द्वंद्व समास क्या है और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास का जो अर्थ है बच्चों, इस शब्द का मतलब होता है विलोम। क्या मतलब होता है द्वंद्व का? विलोम, यानी कि अपोजिट, जिनमें कि आपस में अपोजिट होंगे, जो एक दूसरे के विलोम होंगे। कैसे होंगे अब हम देखते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जो द्वंद्व समास है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वंद्व समास में कौन कौन से पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो समस्त पद के दोनों पद अगर प्रधान हो तथा दोनों पद प्राय, इस शब्द पे आपको जाना है प्राय, मतलब कि लगभग, पूरी तरीके से 100% नहीं, लेकिन हाँ 90% तक जो शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु हमेशा नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राय का मतलब लिखा लगभग। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट नहीं भी हो सकते 10%, लेकिन 90% या फिर प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। तथा जब इन समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो वहां पर और शब्द लगाया जाए, या शब्द लगाया जाए, या फिर बच्चों व शब्द हो, या फिर अथवा शब्द हो। अगर ये कुछ शब्द लगाए हम लोग तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास ही बनता है। द्वंद्व समास का एक मतलब और है कि विलोमों का जोड़ा, यानी कि विलोम शब्द का जोड़ा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? द्वंद्व यानी कि जो एक दूसरे के विलोम होंगे प्राय, लेकिन हमेशा नहीं। और जब हम इन दो समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं तो वहां पर हम या तो और, या, व, अथवा इन शब्दों को लगा करके हम विग्रह बनाते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं और जिससे कि हमें द्वंद्व समास और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि समस्त पद, एग्जाम में या तो समस्त पद दिया जाता है या फिर आपको विग्रह दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें समस्त पद दिया है माता और पिता, तो देखो बच्चों दोनों पद प्रधान है, यानी कि माता और पिता दोनों की परिवार में अपनी मुख्य भूमिका होती है, इसीलिए दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा है कि कुछ लोग कहते हैं कि द्वंद्व समास की एक ही पहचान है कि जहां पर ये वाला साइन, यानी कि योजक चिन्ह आ जाए तो भी वहां पे द्वंद्व समास होता है। लेकिन बच्चों हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, तो इसके लिए आपको समझना होगा। ऐसी ट्रिक से काम नहीं बनेगा क्योंकि हमारा नंबर भी कट सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार योजक चिन्ह आए। तो देखो अब जैसे लिखा है माता पिता समस्त पद है, अगर इसको हमने विग्रह किया तो इस योजक शब्द की जगह पे हमारा क्या आ गया? और आ गया, माता और पिता। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल योजक चिन्ह के आने से ही द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा उदाहरण है धर्म धर्म, यानी कि धर्म या फिर अधर्म, यह शब्द लगा विग्रह करने पर। तो देखो इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? द्वंद्व समास है, क्योंकि धर्म और अधर्म प्राय एक दूसरे की क्या है? विलोम है। ठीक है, तीसरा है बच्चों देवासुर। ये भी देखो इसमें भी कोई योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये भी हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। देव और असुर, जितनी देवों की भूमिका है उतनी ही असुरों की भूमिका है, जितनी धर्म की भूमिका है उतनी ही अधर्म की भूमिका है। इसी प्रकार से इन उदाहरणों से हमें यह भी पता चल रहा है कि दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों ऊंच और नीच, और पांचवा है पाप पुण्य।
तो इनका आंसर आपको यहाँ लिखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको द्वंद समास अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। द्वंद समास से पहले की और भी हमारी समास की जितनी वीडियो है आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसकी जो भी जानकारी होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगी। और द्वंद समास से जुड़े हुए दो भी 4-6 क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपको करने को भेजूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।